अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर उधर की कोई बात करने के बजाय मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बता दूँ, बुक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 की ये बुक है। चैप्टर नंबर इसका 18 है और एग्जाम्पल नंबर मैं सॉल्व करने वाली हूँ 8। तो इसमें वो बता रहे हैं 10 young recruits were put through a strenuous physical training program by the army. Their weights were recorded before and after the training with the following results. अब ये डाटा उन्होंने हमें दिया होगा। अब हमें इससे पता चलता है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ होना है और कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। टी के दो फार्मूलाज हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक्स बार वाला, लेकिन यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज़ होगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों यूज़ होगा। सबसे पहले तो हम लोग को टी डिस्ट्रीब्यूशन का पता कैसे चलेगा, जब हमारे पास एन जो है ये नंबर ऑफ जो यहाँ पे मौजूद होंगी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कर लें या नंबर ऑफ जितने भी ग्रुप के मतलब मेंबर्स मौजूद होंगे हमारे पास, अगर वो हमारे पास 30 से ज़्यादा होंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। लेकिन अगर वो 30 से कम होंगे या 30 होंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 10 जो है वो मौजूद है मेंबर्स, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 है जो कि लेस देन 30 है, तो इससे साबित हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है। अब सेकंड चीज़ जो है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे टी का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंसेस दिए हुए हैं, दो हम लोगों को वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो हम लोगों को ये रोज दी हुई हैं, दो ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो इससे हमें डिफरेंस से पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे डिफरेंस का फार्मूला यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों को उन्होंने गिवन दिया होगा, मतलब ये गिवन होगा हम लोगों के पास। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है, डी फाइंड कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, मैं आपको बता दूं फार्मूला कौन सा होगा। टी इज इक्वल टू डी बार ओवर एस डी अंडर रूट एन अंडर डिवाइडेड बाय आएगा ना, एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये फार्मूला हम लोगों के पास यूज होगा। इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमने डी बार को फाइंड करना है। अब डी बार का हमारे पास क्या फार्मूला आता है, डी बार इक्वल्स टू सिग्मा डी बाय एन इक्वल्स टू, अब हमें सिग्मा डी फाइंड करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सिग्मा डी कहाँ से है, तो डी मीन डिफरेंस, हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए होता है सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं हमेशा। अब ये हमारे पास सेकंड वैल्यू थी, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, बिफोर एंड आफ्टर वाली। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 11, 6 माइनस 2 13, 5 माइनस 6 5 14 -5 एंड 6। ठीक हो गया। अब जब हम इन सबको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी, जो कि आता है -47। ठीक है, माइनस में नहीं, हाँ माइनस आता है -47। अब ये हम लोगों के पास डी स्केयर जो है, अब हमने ये डी का स्केयर ले लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ डी स्केयर हमने क्यों फाइंड करना है, हमें कैसे पता चलेगा। पहले हम यहाँ पे इसको फार्मूले को पूरा कर लेते हैं। सिग्मा डी -47 डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास टोटल कितने थे, ये 10 मेंबर्स। अब मैं यहाँ पे आपको ना इसका बताती हूँ, की पॉइंट ये है कि जितने हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती हैं वैल्यू, उसमें जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट्स हमने यहाँ पे छोड़ देने होते हैं। जहाँ 1 लाई करता है वहाँ पे पॉइंट लगा देना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है, 1 0 है, तो हमने 1 डिजिट छोड़ देना है और उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट लगा देना है। 4.7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट फार्मूला जो आता है वो हम लोग को यहाँ पे एस डी बी मालूम नहीं, हमने एस डी बी फाइंड करना है। अब एस डी का फार्मूला क्या होगा, सिंपल,
जैसा हमने पीछे x का फाइंड किया था सेम वैसे ही बिल्कुल सिग्मा डी स्केयर, बस ये होगा x की जगह पे हम लोग d लगा देंगे, सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास सिग्मा डी स्केयर मौजूद नहीं है, अब हम लोग सिग्मा डी स्केयर कैसे लेके आएंगे, वो यहाँ लेके आएंगे। अच्छा, अब 11 का स्केयर लें तो हमारे पास आता है 121, 6 का लें तो 36, 2 का लें तो 4, ये 4 बन जाएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाता है, 13 का करें तो 169 बनता है हमारे पास, 5 का करें तो 25 बनता है, 6 का करें तो 36 बनता है, फिर 5 का करें तो 25 बनता है, और फिर 196, 25, 36। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी स्केयर इक्वल्स टू 673। ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एस टी इक्वल्स टू अंडर रूट, अब ये सिग्मा डी स्केयर उन्होंने दिया हुआ है, मीन हमने खाली सिग्मा डी स्केयर फाइंड करना है, डी स्केयर का जो सम है हमने उसको फाइंड करना है, उसको यहाँ पे पुट करना है। अब ये सिग्मा डी स्केयर ये हमारे पास आ गया, ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि खाली ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये 673 डिवाइडेड बाय 10 की जगह पे n की जगह पे 10 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट, उल्टे सीधे अल्फाज नहीं करें, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। अच्छा, सिग्मा डी, अब यहाँ पे सिग्मा डी इसलिए आएगा क्योंकि ये सिग्मा डी है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है, इसलिए पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाद में बाहर की कोई चीज़ देखनी है। अब ब्रैकेट के अंदर खाली लिखा हुआ है सिग्मा डी, तो सिग्मा डी हमारे पास है -47 डिवाइडेड बाय n हमारे पास है 10 होल का स्केयर। समझ आ गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इसको करना है एच डी इक्वल्स टू, ये हम लोग कर लेते हैं इसका। अब यहाँ पे हमारे पास 673 आया था, 673 आया था ना। अब ये देखें नीचे 10 है, वन डिजिट छोड़ के 1 की जगह पे पॉइंट लगा देना है, तो ये आ जाता है 67.3। हमारे पास आ गया 67.3 माइनस, फिर अब हम यहाँ पे अगर वो 47 था, अगर हम उसको करते हैं तो ये आता है हमारे पास -4.7 और ये इसका स्केयर। अब एस डी इक्वल्स टू 67.3 माइनस, अब इसका अगर हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आता है 22.09। ये चूंकि स्केयर था इस वजह से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो एस टी इक्वल्स टू 45.41 ये आ गया। अब इसका हम लोगों ने स्केयर रूट ले लेना है। एस टी इज इक्वल टू स्केयर रूट लेने से आता है हमारे पास 6.73। ठीक है। एस डी अब हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो फार्मूला था, ये वाला मेन फार्मूला इसको पुट करना है। अच्छा, बुक पे उन्होंने एस डी का फार्मूला दूसरा दिया हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये वाला फार्मूला आप लोग ट्राई करके देखें, बहुत ईजी है और मस्ट आप लोग से हो जाएगा इजीली। इस फार्मूले के ज़रिए से भी आंसर ठीक आता है, लेकिन ये है थोड़ा सिंपल सा, इसलिए मैं आपको इस फार्मूले के ज़रिए करवा रही हूँ। अब हम लोग मेन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, टी इक्वल्स टू डी बार ओवर एस डी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो टी इक्वल्स टू डी बार का हमारे पास आया था आंसर -4.7 डिवाइडेड बाय एस डी का हमारे पास आया था आंसर 6.73 डिवाइडेड बाय √10।
अब जब हम √10 लेते हैं, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, -4.7 डिवाइडेड बाय 6.73 डिवाइडेड बाय √10, हमारे पास जो है वो आता है 3.16। अच्छा 3.16 आ गया। अब t इक्वल्स टू -4.7, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 6.73 को डिवाइड कर लें 3.16 से तो आता है 2.13। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा t इक्वल्स टू -2.21। ठीक हो गया, ये हमारे पास t का आ गया। अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये आंसर ठीक है, हमने h0 को रिजेक्ट करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कंडीशन कौन सी थी मैं आपको बताती हूँ, चले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कंडीशन ये थी h0 जो है वो होना चाहिए म्यू डी इक्वल्स टू 0 और उसके ऑपोजिट होना चाहिए h1 म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है, लेते हैं क्रिटिकल रीजन। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, देखना है। क्रिटिकल रीजन का फार्मूला हमारे पास आ जाता है t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू t अल्फा बाई 2 n-1। ठीक है, अब अल्फा क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.05। अब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू t अल्फा 0.05 एज दे गेव अस, और 2 n हमारे पास 10 थे -1। सो t ग्रेटर देन इक्वल्स टू t 0.05 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.025 आता है हमारे पास, n 10 है -1। अब नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हमारे पास अगर हम 10 -1 करते हैं, चलिए यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं, t 0.025 10 -1 9। अब हम लोगों ने बुक पे टेबल देख लेते हैं। बुक पे टेबल हमें उन्होंने दिया हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये रहा। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में हम लोगों ने 0.025 में 9th वाली वैल्यू देख लेनी है, वो आ रही है हमारे पास 2.262। ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास है 244 पेज नंबर पे। क्या वैल्यू थी हमारे पास 2.262। अब ये हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.262, ये आ गया। अब हमारे पास t का जो आंसर आया था वो था -2.21 -2.21 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.262। अब हम अगर इसको खत्म करते हैं तो ये हम माइनस खत्म कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर कभी माइनस रह नहीं सकता। 2.21 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.262। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मतलब ये ग्रेटर है कि लेस है। अब देखें ये 262 26 और ये 21, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मीन ये ग्रेटर नहीं आ रहा है इसके ना, ये कम है वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। इसलिए हम लोग करेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जैसा हम करते हैं, डू नॉट रिजेक्ट h0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने सारी बात की है। एग्जाम्पल नंबर में यहाँ पे लिख देती हूँ, एग्जाम्पल 18.8, ये सॉल्व किया हमने। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।